कमल कुमार सन ऑफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसेज़ को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया पीजीआई सारे घूमा। पीजीआई वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वही बताएंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है। वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज़ मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी। उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था, जो अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ बाबा जी से। तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को। उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे? मैंने उनको बोला भाई मेरे को भी बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई। तो उन्होंने पंडित जी से बात करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको। मैं यहाँ ले आया मिसेज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। नहीं, एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम क्या। मिसेज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फ़ोन करते रहे, विश्वास देते रहे। वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता। बस टिक्का इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे, उन्होंने कहा भी चेक कराओ ऑल इंडिया में, जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है जी, इसीलिए आए जी मत्था टेकने। मैं चलो मत्था टिकाएंगे, बताएंगे पहले ये जिनको। छोटा था इसलिए नहीं आए। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है। काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू में दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश होके सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, यूएसए से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का टीवी के अंदर इंटरव्यू सुना, तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजियाँ ने मेरे को चेक किया, तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी, तो मेरे को जौन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आ निकली है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की। महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। जी मैं कमलेश मेरा नाम है, मैं सरदारपुर तहसील जिला धार मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम सन 2000 से थी। 10-11 साल मैंने पूरे एमपी में, इंदौर में और गुजरात में, अहमदाबाद, बड़ौदा वगैरह घूमा, बहुत इलाज करवाया, कहीं आराम नहीं मिला। फिर मैंने टीवी पे देखा, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर इलाज करवाया। तो बीमारी तो बहुत ज़्यादा थी, पूरा शरीर सूझ जाता, बस्ट होने का, और अंदर से अंदर घबराहट होके और बेहोश हो जाता। उसके बाद फिर यहाँ आके दवाई ली, 2 दिन की दवाई में मुझे 50% आराम मिला। फिर 15 दिन का कोर्स पूरा किया, 100% आराम हुआ। मैं ऋषि पाल डबास, गांव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई ये से कोई दवाई बना कर मुझे दी, और एक 10 ई नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ और मेरे को ये अल्सर है पैर में, ये 9 साल हो गए। और मैंने बत्रा में कराया था रोहित नैयर से ऑपरेशन, उसके बाद और ख़राब हो गया बत्रा हॉस्पिटल। उसके बाद सफदरजंग, फिर ये राम मनोहर लोहिया, और टीवी में देख के बाबा जी के पास आया,
तो 4-5 महीने में ये अब काफ़ी ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं? हाँ, मैं घर में खूब चलता हूँ, क्योंकि फाइनल हो जाएगा तो पैदल चलूँगा। टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाने में भी दिक्कत होता था? बहुत दिक्कत थी, अब नहीं है दिक्कत। मेरा नाम है शशि चौहान। मैं पूना से आई हूँ और मेरे को थायराइड की तकलीफ़ शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसी वक्त यहाँ आई। ये मेरे को बाबा जी के पास में पहले भी आ चुकी हूँ, तो मेरा बेटा यहीं से ठीक हुआ था और फिर मैं यहाँ का पता मेरे को पहले से था, मैं यहाँ आई और फिर बाबा जी से मैंने दवाई ली। मेरे को एक्यूप्रेशर हुआ, खाना भी नहीं खाती थी मैं, बिल्कुल भी 3-3 दिन खाना नहीं खाती थी। मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता था, जो भी खाती थी खट्टे खट्टे डकार आते थे और इंजेक्शन लगते थे मेरे को बी कॉम्प्लेक्स के, 8-9 इंजेक्शन लगते थे। फिर मैं थोड़ा सा 2-4 महीने चल जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर वही तकलीफ़ थी मेरे को। फिर बाबा जी के पास आई पहले, वही मेरे को जो पीने की लिक्विड दवाइयाँ थी वो जैसे एक अमृत थी मेरे लिए। उसी से मेरे को खाना खाना मैंने शुरू किया। आज मुझे ना कोई खट्टे डकार आते हैं, खाना बहुत तीनों टाइम अच्छे से खाती हूँ मैं, ना कोई उल्टी आती है और थायराइड मेरा आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने चेकअप भी करवा लिया डॉक्टर से, तो बिल्कुल थायराइड मेरा ठीक हो गया और बाबा जी ने भी आज बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरे आई साइट की प्रॉब्लम थी, जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, बट उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से, तो वो दैनिक इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10-12-14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए, जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि मैं बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया, तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने, फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है, तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरा नाम विनय कुमार है। मैं प्रीतमपुरा में रहता हूँ। मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। पहले तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि हल्की फुल्की दर्द है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और मेरे शरीर के जितने जोड़ थे वो सारे इससे अफेक्टिव हो गए और सबके ऊपर स्वेलिंग आ गई और मुझे बहुत ही दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू करी। पहले टेस्ट भी करवाए, उन्होंने बताया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और काफ़ी टाइम तक मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ खाई। कम से कम 4-1 साल मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं ये टीवी में देखकर गुरुजी के बारे में पता लगा, तो फिर मैं इनके पास आया। इनके पास आके मैंने दवाइयाँ ली और 20-25 दिन दवाई खाने के बाद ही मुझे लगभग 40% के आसपास
अपने शरीर में फ़र्क महसूस होने लगा। जो कि मैं पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, कहीं आ जा नहीं पाता था, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ पाता हूँ। मेरा नाम सरनजीत है जी, और मैं मालवीय नगर दिल्ली से आया हूँ। और मुझे अस्थमा और स्किन की प्रॉब्लम बहुत थी, कम से कम 8 साल हो गए थे मुझे। और मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक का, होम्योपैथिक का, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नेचुरोपैथी का भी कराया, लेकिन इतना आराम नहीं आया। बाबा जी के आने के बाद, दवाई खाने का और इनको दिखाने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है। 1 महीना हो गया मुझे मेडिसिन लेते हुए, उससे काफ़ी आराम है, दोनों चीज़ों में, स्किन में भी और सांस में भी। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है, लेकिन पिछले 20 साल से तो बहुत तकलीफ़ है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। मैं तो अस्थमा के लिए सातारा महाराष्ट्र से डॉक्टर में सब हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी, मुझे कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो बहुत लिया, वो कोल्हापुर के मॉडर्न डॉक्टर के गए, उनका लिया, और सातारा में लिया, सब जगह लिया, होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। वो खून निकलता था और अस्थमा भी बढ़ गया था। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई, नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद पहले दिन दवा दिया, 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया। और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने, अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। हाँ, मेरा नाम विद्योत्मा पांडे है और मैं महिपालपुर से आई हूँ। और 3-4 साल से मुझे बहुत ज़्यादा बैक में पेन था और हाथ में दर्द था, हाथ उठता नहीं, मुट्ठी बंद नहीं, खुलती नहीं थी ठीक से, और अच्छी तरह नींद भी बहुत कम थी। और उसके लिए मैंने एम्स में दिखाया, होम्योपैथी दिखाया, मैग्नेट थेरेपी कराई, लेकिन उससे भी कोई ख़ास आराम, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर पड़ा, लेकिन मतलब ठीक नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद जो है मैंने टीवी में देखा, गुरुजी के बारे में सुना, और फिर मैं यहाँ पर सबसे पता करते हुए और फिर तब मैं यहाँ पहुँची। और केवल मुझे 3रा दिन है आज दवा खाते हुए, लेकिन आज ही मुझे मतलब 50% का आराम मुझे मिल गया, क्योंकि गुरुजी ने एक्यूप्रेशर किया, उससे मुझे बहुत आराम मिला। अच्छी नींद भी आई है और चलने फिरने में, हाथ को खोलने में, बंद करने में, सब में मुझे बहुत आराम लग रहा है। मैं विठलदास मालू बम्बई का रहने वाला हूँ। मेरी कमर में दर्द था, पैरों में क्रॉमिक आता था, लेफ़्ट मुंह में ऐसा जैसे पैरालिसिस हो गया ऐसा आता था। 1953 से मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी का एड देखा, उसमें जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँचा,
आज मुझे कम से कम भी नहीं तो 4 दिन की दवाई के अंदर 50% मैं अच्छा हो गया हूँ। अगर आप लोग कोई भी तकलीफ़ में हो तो आप कांटेक्ट करके और यहाँ आए, आपका शर्तिया इलाज होगा। इस तकलीफ़ के लिए मैं 53 से आज तक कई अस्पतालों में भर्ती हो गया, जगह जगह कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, सब जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो 4 दिन के लिए हो गया, फिर वापस वैसा हो गया। तो इसलिए अब मेरे जो संतोष हुआ है कि मेरे 4 दिन में बहुत फ़र्क पड़ गया। और वो नवल देख के ही हमको बता दिया गया ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम सच थी जो हमको थी, और जो उन्होंने हमको आज तक मुझे कहीं से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो यहाँ पर मिली। मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, नहीं ठीक हुआ, और आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं चल फिर सकता हूँ। मैं यहाँ से आप तक नहीं चल सकता था, अभी मैं अकेला चल सकता हूँ। मेरा नाम भैरोदान है, मैं बैंक के अंदर मैनेजर हूँ। और हमारी जो पत्नी के जो कमर में दर्द रहता था और कई सालों से रह रहा था, कई जगह उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में इस जो हम शाम को देखते थे गुरुजी का प्रोग्राम, जिसके अंदर जो हम उससे सबक सीखा कि यहाँ पर भी इलाज होता है, और उस कारण से जो पत्नी को यहाँ दिखाया, और 1 महीने के इलाज में ही उनको कायाकल्प हो गया और काफ़ी जो है फ़र्क आ गया, और आज बिल्कुल वो तंदुरुस्त है। इसी दौरान में मेरा पिछले 2 साल से पेट में दर्द रहता था। मैंने फोर्ट हॉस्पिटल से लेकर, अपोलो हॉस्पिटल से लेकर, कैलाश हॉस्पिटल से लेकर के, और यहाँ के जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं उन सबको दिखाया। किसी ने कोई लिवर की बात बताई तो किसी ने कुछ बताई, लेकिन इलाज कहीं पर भी नहीं हुआ, दर्द बढ़ता ही गया। और जब मेरी पत्नी की प्रेरणा पा करके फिर मैं गुरुजी के संपर्क में आया और उनको दिखाया, और उन्होंने गुरुजी ने जो है मुझे दवाई दी, उसके जो दर्द जो है वो तो दूसरे दिन ही ख़त्म हो गया। उसके बाद में गुरुजी ने कहा एहतियात तौर पर आप लेते रहो। 1 महीने तक मैंने लिया और मेरा जो है वो दर्द पेट का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन एहतियात तौर पर अभी भी मैं शुगर की दवाई वगैरह लेता रहता हूँ, और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। और मैं गुरुजी के कहने से चाय छोड़ दी और दूध पीता हूँ, ऑफिस में भी ले जाता हूँ दूध, और उस दूध से और चाय छोड़ने से और दूध पीने से स्टेमिना काफ़ी बढ़ गई है, और मुझे शुगर लेवल बिल्कुल महसूस होता है कि मेरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होता है। और मैंने गुरुजी से संपर्क किया और मैं बराबर करता रहता हूँ। सिर्फ इसमें यही है कि जो आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और परहेज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका यहाँ 100% का, इससे भी ज़्यादा और बहुत शीघ्र ही इनका इलाज होता है। ये मेरा अनुभव है। मेरा नाम दीपक है, मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कमर में 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैंने इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरिद्वार, तकरीबन इस क्षेत्रों में इलाज करवाया। उसका मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उससे मेरा पेट और बढ़ गया, और इससे मुझे और किडनी में पथरी बन गई, और तकरीबन आँखों में प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मुझे YouTube के ज़रिए स्वस्थ विचार के बारे में, गुरुजी के बारे में पता चला, और फिर मैंने यहाँ पे गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली और मैं आया तो मुझे प्रथम ही दिन 20% आराम हो गया। ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 20% मेरे को आराम हो गया फर्स्ट डे से ही। मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा, तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट
के लिए मान लिया लेट गया कभी और जो है उठ के चला तो मेरे से मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। मेरा नाम शशि दुआ है, रोहिणी से आए हम 16 सेक्टर। मुझे ये 2 साल से कमर में बहुत तकलीफ़ थी। मैं जगह जगह हॉस्पिटल गई 3-4 बार और जिन्होंने कहीं बताया मैं वहाँ भी गई थी, पर मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद 2 दिन रिलीफ मिलता था। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं पर मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया। सिर्फ 1-2-4 घंटों का आता था दवाई खाने के बाद। लेकिन एक दिन मेरी मदर इल्ला टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी इनका, बोले बेटा हम उधर चलते हैं, पर मुझे कुछ लगा नहीं कि उधर जाने से ठीक हो जाऊंगी, पर मैं उनके साथ चल पड़ी। जब यहाँ आई तो उन्होंने मेरी नस वगैरह हाथ से दबा कर देखा तो कह रहे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उस टाइम मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे 15-20 दिन की दवाइयाँ दी, वो मैंने खाई। 1 हफ़्ते बाद भी जो है मैं चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और उन्होंने खाना पीना भी सब अब 1 हफ़्ते के अंदर शुरू कर दिया है कि आप सब कुछ खा सकते हो। हाँ, बेल्ट के बिना भी मैं चल लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से लगाती हूँ बेल्ट। अब बेल्ट तो मेरी उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लगाई है 10-15 दिन बेल्ट। जब मैं जीने वगैरह ऊपर चढ़ती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, अब हल्की हल्की है, वो भी मतलब ठीक लगता है ऐसे। तो आपने दवाई, यहाँ की दवाई कितने दिन खाई है अभी तक? हम इलाहाबाद से आए हैं और हमारा नाम सरिता वर्मा है। हम बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहे थे, बहुत जगह गए सर, लेकिन हमें जो है सफलता नहीं मिली। अंत में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है टीवी पे प्रचार आता है, एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लो, हर जगह कर ली हो और क्या पता ईश्वर तुम्हारी जो है सुन लें। तो मैंने उसकी बात को मानते हुए जो है यहाँ पे आई और बाबा जी को दिखाया। उन्होंने जो है कहा कि आपका मतलब यहाँ पे इलाज हो सकता है। तो मैंने उनके कहने के अनुसार जो है इलाज कराया। करीब 6 महीने मुझे लगे हैं दवाई खा के यहाँ का, और अंत में मुझे जो है सफलता मिली। मुझे मेरा बेटा हुआ, अब ये 4 साल का हो गया है, और ये सब बाबा जी की ही दवाइयों का असर है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर उस औरत को यहाँ पे आना चाहिए जो निराश हो चुकी है, और उसको जो है यहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी। ईश्वर की यहाँ बहुत बड़ी कृपा है, और विश्वास के साथ आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेह नगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की, और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ। उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की, तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा, और इन्होंने कहा तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया। उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है, और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। मैं मुकेश शर्मा जयपुर से आया हूँ। ये मेरी पत्नी साधना शर्मा, इनके मुंह से जो खून आता था, दिन में 10 बार आ जाए, 8 बार आ जाए। बैठे बैठे इसके मुंह में ऐसे खून आया करता था, कुल्ला टाइप में, और दिन में 10 बार कम से कम आया करता था। हम डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने ये कहा कि एक ऐसी कोई नस है जो फटती है और तुरंत अपने जगह पर आ जाती है। उसके बाद वहाँ हर रिपोर्ट नेगेटिव। तो मैं टीवी का एक प्रोग्राम देखा गुरु जी का, उसके माध्यम से हम यहाँ आए
और 15 दिन की दवा से थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। जो दिन में 10 बार आया करता था वो 5-6 बार पर आया, और उसके बाद से मतलब 6 महीने की दवा से बिल्कुल ठीक है। आज 1 साल से इसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है, मैं अमृतसर से आया हूँ। लास्ट ईयर मैंने अमृतसर में हाथों का ऑपरेशन कराया था। मेरे हाथों में ब्लड की सप्लाई रुक गई थी, तो इसलिए मैंने अमृतसर में ऑपरेशन करवाया था। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कराने के बाद साल बाद मुझे फिर बाजू में पेन होनी शुरू हुई है, तो मैंने फिर डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया। हमारे रिलेटिव यहाँ से ठीक होकर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनका एड्रेस दिया स्वामी का। स्वामी से अब मैं दवाई ले रहा हूँ, और परसों मैंने चेक कराया था। आज मुझे 70% फ़र्क लग रहा है, बाजू बिल्कुल ठीक लग रही है, पर पहले पेन काफ़ी हो रहा था। अब मैं आगे से बेटर हूँ। बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी इनको आने जाने में, कहीं नहीं आते जाते थे। बच्चे लोग बहुत डर गए थे कि पापा तुमको क्या हो गया, मगर गुरुजी का भी सख्त विचार देख के हम यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में आए हैं। जब दिखाए तो बहुत इनको आराम मिला है। मेरा नाम मरियम शरीफ है, और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया। अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला, और जो है हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता। फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए, और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है, उन्होंने वो किया है, तो मेरा गर्दन में आराम मिला, और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। मेरा नाम संतोष है, मैं दिचाऊ गांव से आई हूँ, दिचाऊ कला से। और मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, फिर ये सब में दिखाई है, फिर वहाँ इलाज चला है, कोमा में भी गई है, इलाज चला, डॉक्टर से दिखाया खूब। फिर वे बोले कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाएगी, और सहज सहज उन्हें दवाई भी बंद कर दी। किसी ने बताया है पड़ोस में, जब इसको लाए हैं, जब इसके आराम हुआ है। इसके फ़ायदा एक तो ये होठ कापे करता, उसमें पहले ज़्यादा कापे करता, उसमें फ़र्क है घनाए, और बोली में भी साफ आवाज़ है, चलन में भी दिक्कत थी, वो सही चल रही है बढ़िया तरह से। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जगवंत सिंह यमुनानगर से आया हूँ, और हरियाणा से। मुझे बाबा जी का टीवी पे प्रोग्राम देखा, जब मुझे पता चला कि मैं जो बीमारियों से वो परेशान हो रहा था, सुबह शाम इतनी दवाई खानी पड़ती थी, जिसमें जैसी मेरी बीमारी थी, पहले सब नंबर 1 बीपी हो गया, बीपी के साथ मुझे डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ के साथ मेरी किडनी में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी। स्वेलिंग होने से मतलब, और यूरिक एसिड था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटनों में प्रॉब्लम, बहुत मतलब जैसे कि मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देख के बाबा जी का मैं यहाँ पहुँचा, तो मुझे एक उम्मीद की किरण लगी। जैसे मैंने बाबा जी की दी हुई बताए हुए तरीके के हिसाब से दवाइयाँ ली, और घर ले जा कर के मुझे मतलब पहले दिन से ये लगा कि हाँ, जो दवाइयाँ मेरे को मिली हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है, और बहुत ही मतलब मेरे शरीर के लिए मतलब लाभदायक सिद्ध हो रही थी। और 15 दिन बाद अभी आया, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने डायबिटीज चेक करवाई, वो 0 है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। जो एट रैंडम होती है 122 बिल्कुल, जबकि 200 से कभी नीचे हुई नहीं थी मेरी। और जैसे मेरा बीपी है 110, 107 और 140, 160 से ऊपर ही रहता था, लेकिन मैंने 2-3 दिन लगातार अभी चेक करवाया तो मेरा 98, 90, 95
और 146 बीपी आ रहा है मेरा। तो मुझे इन जो बाबा जी की दी हुई दवाइयों से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को नर्क से निकाल करके बाबा जी ने सही रास्ते पे डाल दिया। मेरा नाम डॉक्टर GN सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो। इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको BP, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज, ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी। तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको, और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ। तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा, और बाबा का प्रोग्राम देखा तो हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ से जो दवा हमने ली तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी, तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और BP इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है। तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है, तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती। बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे, और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे। तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए, और बाबा जी की दवा साहब ये मैं समझता हूँ और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार पवार है। ये एड्रेस सर ये अपने को मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे मिला था। तो मेरे भाई को है, छोटे वाले को ब्रेन ट्यूमर है, उसको इलाज काफ़ी किया, करवाया अपन ने इंदौर में, बाकी वहाँ से कुछ भी आराम नहीं लग पाया। यहाँ अपन लेकर आए तो यहाँ आज सुबह से आए हुए हैं, एक्यूप्रेशर वगैरह हुआ, और अभी मतलब आँख में नाक में दवा डाली है, उसको फ़ायदा लगा है। मतलब कुछ भी 20 से 25% फ़ायदा है। चलने फिरने में भी मतलब हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा राहत लग रही है, और ऐसा लगता है कि यहाँ से उसको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर VP वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम NIT श्रीनगर कश्मीर, और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया, और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं,
बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया, जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है। और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर हैं पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा, उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है, पर उसका ये करैक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक US ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा। और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे, तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और ये बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है। और इतना ही नहीं, अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं, जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। मेरा नाम राधेश्याम भंडारकर, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आया हूँ। अचानक मेरे बीवी को थोड़ा आँखों में कम दिखना चालू हुआ तो मैं गोंदिया गया। गोंदिया से इलाज करवाया तो उन्होंने नागपुर भेजा।
बड़े दवाखाने में, वहाँ MRI करवाएं तो डॉक्टर ने बोला है कि इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1-1.5 लाख रुपए का खर्च बताया था। फिर हम वहाँ से वापस आए और फिर गांव में हमारे एक मित्र है श्रीनिवास एला गोनीवार, उनसे सलाह मशवरा करके बताया तो उन्होंने बताया कि भाई फलाने जगह जाओ दिल्ली गुरुजी के पास। तो वहाँ से फिर हमने यूट्यूब पे इनका कार्यक्रम देखे और घर में टीवी पे भी कार्यक्रम देखे। तो वहाँ से हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद गुरुजी ने हमें 15 दिन की दवा दी। 15 दिन की दवा खाने के बाद थोड़ा ठीक महसूस होने लगा। तो आँखों की रोशनी जो कम थी वो अभी जो दूर का दिख नहीं रहा था वो अभी दिखना चालू हो गया है। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं राजस्थान से आया हूँ, 12 ज़िले से। किशनगंज तहसील बालापुरा गांव है मेरा। मैं पहले कोटा डॉक्टर को दिखाया था तो वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को कैंसर बताया था और लास्ट स्टेज, इसलिए फिर मेरे को मेरी बहन दिल्ली ले आई। यहाँ आके दिखाया तो यहाँ भी ये कहा कि भाई वहाँ चले जाओ जहाँ कैंसर का हॉस्पिटल है। उसके बाद दीदी ने देखा यहाँ के भाई बाबा जी हैं नागलोई में, तो यहाँ लेके आ गए मेरे को। तो यहाँ बाबा जी की दवाई से मेरे को 1 महीने में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। उसके बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी किडनी भी ख़राब थी, लीवर भी ख़राब था, आज बिल्कुल ठीक है जांचों के बाद। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। मैं MP उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को रामचंद्र जी शर्मा जिनका नाम है, वो काफ़ी समय से पेट संबंधित बीमारियाँ थी। काफ़ी इलाज करवाया, 2-2.5 साल हो गए उनका इलाज करवाते। डॉक्टर रिपोर्ट से पता चला कि उनको कैंसर था। यहाँ पर आकर के बताया तो भी यही गुरुजी ने यही बताया। उसके बाद में यहाँ का कोर्स लिया। गुरुजी ने मेरे को संभावना दी कि ये कोर्स तुम चालू करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इनका पता उज्जैन में हमारे एक जीजी है जिनको किडनी संबंधित बीमारी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो उनने यहाँ पर आकर के उनको काफ़ी कुछ आराम मिला। आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। तो उनने मेरे को यहाँ का पता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, गुरुजी से मिला। गुरुजी ने मेरे को सब चीज़ पूरी बताई, जानकारी दी। उसके बाद से 15-20 दिन का कोर्स लिया तो आज 60-70% आराम है। इनके कोर्स में परहेज बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है, लेकिन आज परहेज की वजह से 60-70-75% आराम है। मेरा नाम स्नेहलता है। प्रताप नगर में मैं रहती हूँ। मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम होने की वजह से लेके गए जीवन हॉस्पिटल में। जीवन हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उसमें मेरे को रसोली और कैंसर, यूट्रस के अंदर दोनों चीज़ें बताई। CT स्कैन होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, इसको तुरंत इसका ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को बहुत परेशानी रही। ब्लड मेरा जाता रहा, ब्लड रुका नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरी बहन ने गुरुजी का एक प्रोग्राम देखा। अगले दिन फिर वो लेकर आई मेरे को। गुरुजी ने नब्ज़ पकड़कर ही बता दिया कि आपको कैंसर का इन्फेक्शन है, आपके अभी भी कीटाणु हैं। 1 हफ्ते के बाद ही मेरे को काफ़ी आराम मिला। धीरे धीरे मैं चलने लगी, खाने पीने भी लगी। तो मैं हॉस्पिटल गई। उन्होंने मेरे टेस्ट किए सारे, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरा हुआ और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। उसमें मेरा पूरा नॉर्मल आया कि आपका तो कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर डॉक्टर भी मेरे से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने एक गुरुजी की दवाई खाई थी, इसीलिए मेरे को काफ़ी आराम मिला। मैं मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम तुलसीराम झारिया है। ये आंतों में थोड़ा सा तकलीफ़ पेट में, और अभी डॉक्टर से चेकअप कराया मैं तो संभावित वो कैंसर का बताए। तो मैं सीधे महाराज जी के दरबार में चला आया और पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। जैसे दलिया वगैरह पीता था मैं, तो दलिया भी अटक जाता था या पलटी हो जाती थी। कल बढ़िया मैं होटल का
1 प्लेट दाल 2 रोटी ये खाया, आज भी भोजन किया हूँ। पानी भी आराम से पीते बन जाता है। इससे पहले तो बहुत तकलीफ थी मेरे को, करीब 1-1.5 महीने से काफ़ी तकलीफ बढ़ गई थी और कल की अपेक्षा मुझे काफ़ी आराम भी है। लगभग मेरा अनुमान है 25% के लगभग तो मुझे राहत महसूस कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी, मैं आया हूँ पीतमपुरा से। मेरा इलाज चल रहा था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया लेफ्ट चेस्ट का। चेस्ट में आ गई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। सांस की नली में से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरे को चक्कर आने लगे, चक्कर आते आते गिर जाता था मैं। कैंसर डिक्लेयर हो गया था 1 महीने बाद, तुरंत ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया था। ऑपरेशन में जो सांस की नली उन्होंने जोड़ी थी दूसरे फेफड़े से, वो नली ठीक नहीं जुड़ी, वहाँ पे थोड़ी लीकेज रहेगी। अलग से उन्होंने ग्लू डाला था मेरे को यहाँ पे चेस्ट में, गले में ग्लू डाला था, लेकिन ग्लू वो बाहर आ गया 15 दिन के बाद ही। फिर मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, बाबा जी का प्रोग्राम देख के मैं इनके पास आया। इनसे दवाई ली तो मेरे को उससे फ़र्क है, खांसी में फ़र्क है, चक्कर भी नहीं आते अब और ठीक है अब। मैं अमरीक सिंह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से हूँ। गांव मेरा जमाड़ा है। मैं अपने कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। पहले भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, पटियाला में भी, सरहंद में भी, खन्ना में भी। हर एक ऑपरेशन को बोलता था ये ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाऊगा। फिर टीवी में देखा गुरुजी का स्वस्थ विचार में, उसके बाद यहाँ आया। अब मेरे को 50% फ़र्क है। मेरा नाम सबनम है। मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा ज़िले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ और मुझे शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी, तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगले बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे 4 साल पहले कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होने के बाद उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मेरे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर से दोबारा ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर से 6 महीने तक फिर ठीक रहा, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सूजन या दर्द रहने लग गया। फिर इसी वक्त मेरे फादर ने टीवी पे देखा और फिर मैं टीवी के द्वारा इस जगह पे आया। इस जगह पे पहुँचते ही फिर मैंने अपना इधर बाबा को दिखाया। उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, अपना दवाइयाँ लिख के दी और 15 दिन तक मेरे पट्टी की टांग की, और उन्हीं 15 दिन के अंदर मेरे को इतना आराम आ गया कि मेरे अंदर जितनी भी दर्द और सूजन जो टांग में थी वो पूरी ख़त्म हो गई। अभी काफ़ी आराम और काफ़ी अच्छा महसूस होता। मेरा नाम मयंक मिंघानी है। मैं मेरठ से हूँ। मुझे एक बीमारी थी जिसका नाम कफ कह सकते हैं हम। मुझे मतलब पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कफ है और मुझे कोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता था। एसी में बैठता था तो मुझे मतलब बहुत परेशानी होती थी और बहुत जल्दी मुझे कोल्ड, कफ और बुखार जल्दी हो जाता था। तो फिर मैंने एलोपैथिक का इलाज भी करा। एलोपैथिक का मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली। डॉक्टरों ने जैसे हमको बिल्कुल झुलसा दिया था कि मतलब हम कहाँ जाएं, कंफ्यूज, बिल्कुल आदमी जैसे कंफ्यूज होता है ना, वैसे हो गया था मैं। फिर मैंने यूट्यूब पे अपने माता पिता से डिस्कस करा तो उन्होंने यूट्यूब पे हमने बाबूजी का देखा, स्वच्छ विचार के नाम से। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरह स्टडी करा कि हमको कब जाना चाहिए। तो हम पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें अच्छी तरह ट्रीटमेंट करा,
पहले मुझे ये कहा गया था कि आप अगर परहेज कर पाएंगे तो ही दवाई लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ना लें। हमने 15 दिन के लिए परहेज करा, फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा फ़ायदा दिखा और फिर हमने 15 दिन की फिर से दवाई ली और आज 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने से जब से मैंने बाबूजी की दवाई लेना शुरू करी तब से तो मेरे को आज तक बुखार नहीं हुआ है और कोल्ड जो है अभी तक नहीं हुआ मुझे। 1 महीने में कोल्ड कफ बिल्कुल नहीं हुआ है। 1 महीने में मैंने बहुत महसूस करा कि चेंज आया है मेरे में। मेरा नाम मिथिलेश यादव है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह और बहुत सारी परेशानियाँ थी, यूरिन की भी थी, लेकिन मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रही, राजीव किशोर की, और उसकी इंसुलिन लग रही मेरे, और अब मेरे इंसुलिन भी मेरी करीब करीब ख़त्म सी हो गई हैं, और स्वामी जी की जो दवाई मैंने खाई हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। हाँ, मेरा नाम मगन चंद यादव, मैं आगरा का निवासी हूँ और काफ़ी दिन से मैं मतलब पेट की बीमारी और डायबिटीज़ और उसके अन्य व्यवस्थाएं जो मेरे शरीर की बिगड़ी हुई थी, मैं अंग्रेज़ी दवाई करते करते थक गया। करीबन 10 साल से मैं इस रोग को भुगत रहा था। आखिर में टीवी के माध्यम से मुझे स्वामी जी का पता चला, उसके बारे में फिर मैं यहाँ आया। जब उन्होंने नंबर देखा, मुझे बताया कि ये परेशानी है और इस निचले हिस्से को क्यों नहीं ठीक करते हो, तो मेरी साहब मैं इसी आशा से आपकी शरण में आया हूँ और मैंने दवा ली और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ। जब मैं मेडिकल सफदरजंग हॉस्पिटल गया था या दूसरे प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा चौथा राउंड है नब्ज़ दिखाने का, और फर्स्ट डे से अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से इन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। मेरे पैर में स्वेलिंग काफ़ी थी और जो डॉक्टर से उनकी ये एडवाइस थी कि भाई आप हमें 10 स्टेप चल के दिखाओ, तो जो मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि चला ही नहीं जाता था, स्वेलिंग थी इतनी थाइस वगैरह में और नीचे भी। उसके बाद उन्होंने एडवाइस दे दिया था कि भाई आपको डायलिसिस ही होगी। मैंने कहा मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, सबसे पहले मैं अब भैया की जो एडवाइस है। यूरिन की कोई प्रॉब्लम थी आपको पहले और अब कैसा है? अभी मेरे को यूरिन आ रहा है, कम से कम पूरे दिन में 6-7 बार मैं चला जाता हूँ। पहले यूरिन मेरा कम हो गया था और अब मेरे को यूरिन मैं खुद ब खुद पास करने जाता हूँ। ये मेरा इम्प्रूवमेंट है। जो और किडनी पेशेंट्स हैं इस टाइम डायलिसिस ले रहे हैं या जिनको सजेस्ट किया है डॉक्टर ने किडनी की मतलब कि आप डायलिसिस कराइए, उन पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? उन पेशेंट का भरोसा करना चाहिए और एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, लेकिन आएँ मजबूती के साथ। ये मैं थोड़ी एडवाइस दूँगा, मजबूती के साथ इन द सेंस कि आप मेडिसिन को बराबर लें। हालांकि कभी कभी गलती हमसे हो जाती है क्योंकि टाइम उसके लिए देना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन इतनी होती है
कि हर आधे घंटे के बाद आप उसको लेते रहेंगे, रात तक चलती है। लेकिन जो मेडिसिन इनकी ले लेगा वो ज़िंदगी जी लेगा। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है। मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी। मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरा नाम गुरसुरिंदरजीत सिंह है, संगरूर का रहने वाला हूँ। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी 1.5 साल पहले की। दोनों टांगों में दर्द शुरू हो गया था। एलोपैथी के डॉक्टरों को चेकअप करवाया, एक्सरे वगैरह किए, उन्होंने रिपोर्टें वगैरह ली तो वो बोलते थे कि ऑपरेशन ही इसका समाधान है। मैं बाथरूम तक भी नहीं जा सकता था जी। मैंने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देख करके यहाँ पता किया, आकर के दवा ली। 1 महीने की दवा खाने के बाद मेरे को 70% आराम है। उस दवा से मेरे को पहले 15 दिन में 20-25% फ़र्क पड़ गया था। 15 दिन की दवा दोबारा ली तो अब 60% से ऊपर ठीक हूँ। मेरा नाम मनीषा वाधवा है। मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है। डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया। हम लोगों ने यहाँ पे आकर के बाबा जी ने कहा मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आए। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम जो है राजकुमार वर्मा, ये मेरी पत्नी सरिता वर्मा है। हम लोग जो है यूपी प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। 3-4 साल बाद जो है इनको प्रेगनेंसी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जो है एबॉर्शन टाइप हो गया जो है। उसके पश्चात मैंने 2-3 साल जो है इनकी कंटिन्यू दवा कराई। इलाहाबाद की जो प्रसिद्ध गायकोनोलॉजिस्ट हैं उनसे इलाज करवाया, तो काफ़ी दिन वो भी इलाज किए। एट लास्ट उन्होंने डिसीजन लिया कि इनकी जो फ़ैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है आप इसको जो है टेस्ट ट्यूब
टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसका एकमात्र इलाज है। तो इनकी एक फ्रेंड जो है यहाँ राजनगर में रहती हैं, तो उनके द्वारा बाबा जी का पता मालूम हुआ। तो बाबा जी ने इनको देखा जो है नब्ज से जो है, तो इनको जो है वो प्रॉब्लम बता दी कि हाँ आपको यही समस्या है। तो हमारे ऊपर इनका जो है पूरा विश्वास हो गया। तो करीब हम यहाँ पे समझिए लगभग 7-8 महीने कंटिन्यू दवा किए। इस वजह से हमको जो है लाभ मिला और बाबा जी का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर सिद्धू है और मैं बठिंडा से पंजाब से हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी पीरियड्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके पता चला। पहले मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई थी 3 से 6 महीने तक, पर उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर पहली बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा सिस्टम में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे ये लोग नब्ज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, और मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी फ़र्क पड़ेगा। पर इन्होंने मुझे बोला कि आपको 1.5 महीना दवाई खानी है, उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैंने 1.5 महीना पूरे परहेज से दवाई खाई जैसे स्वामी जी ने बोला था, और मुझे अब काफ़ी आराम है और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। मेरा नाम सोमदेव है, मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। 2010 में मेरे को बुखार आ गया था, तो मैं एलोपैथी दवाई खाता रहा, ठीक नहीं हुआ इससे। फिर टीवी में इनका प्रोग्राम मैंने देखा, तो मैं यहाँ पर गुरुजी के आश्रम में आया, तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की, कहने लगा आपका नज़रा जमा हुआ है, दवाई करोगे ठीक हो जाएगी। फिर मैंने इनकी दवाई पे भी पूर्ण रूप से विश्वास करके खाता रहा। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्होंने दोबारा नाड़ी परीक्षण लिया मेरा, मेरे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था, उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। भर्ती के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था, और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी, और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से भी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज़ ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। मेरा नाम संगीता है, मैं जनकपुरी से आई हूँ और मुझे पिछले दिसंबर से बुखार आ रहा था। 3 महीने बुखार आते रहा। मैं मार्च में डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है टेस्ट कराने हैं 2-4। वो मैंने टेस्ट कराए, बॉडी स्कैन कराया, MRI हुई मेरी, और उसके बाद उन्होंने मुझे जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कहा कि टीबी है आपको, और टीबी की दवाइयाँ दी। और उसके बाद मुझे जो है
काफ़ी साइड इफ़ेक्ट उसके हुए और कुछ मैंने दवाई पूरी खाई उसकी, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं चला पा रही हूँ, काम नहीं हो पाता था, बॉडी में पेन था, बुखार वहीं खड़ा था। जब ये सब डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये सब तो आपको आर्थराइटिस का है और ये सब रहेगा, अब ये जाएगा नहीं। तो उसके बाद मुझे यहाँ बाबा जी का पता चला, मैं यहाँ बाबा जी के पास आई, जिससे मुझे 4 ही दिन में उनकी दवाई खाई और उन्होंने एक्वा प्रेशर किया। उससे 4 ही दिन में मेरे हाथ चलने शुरू हुए, हाथ हिलने शुरू हो गए हैं, अपने कपड़े पहन सकती हूँ, साइड लेके सो सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और मुझे बिल्कुल अपने आप से उठना बैठना बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं पहन पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती थी, कुछ उठा नहीं सकती थी। अब मेरा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 4 ही दिन में। मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से मौसमी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता था मुझे खांसी, बलगम, जुकाम लग जाता था। ये साल में 2 से 3 बार होता था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, पटेल चेस्ट भी गए, काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी की, बट परमानेंट इलाज कहीं से नहीं आया, आराम कहीं से नहीं हुआ। उसके बाद टीवी में गुरुजी को सुन के हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमने यहाँ फिर फ़ोन किया और फ़ोन करके कई लोगों से बात किया जो यहाँ से पहले ठीक हो चुके थे। तो करीबन आज से 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मुझे करीबन 30 से 40% बहुत आराम हुआ है। जो बीमारी पहले साल में 3 बार मुझे प्रॉब्लम करती थी, अब वो एक ही बार जनरली होता है और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी उसमें आराम आता है। बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतना अच्छा मिशन और ये उपचार वो जो कर रहे हैं, इसमें यही है कि आपको परहेज़ के साथ साथ थोड़ा दवाई में काफ़ी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी लानी पड़ती है। उसके साथ हम काफ़ी हद तक अपना जीवन सुधार सकते हैं। मैं बठिंडे से आई हूँ, बबीता। ये मेरे पापा हैं। इनको बुखार बहुत ज़्यादा होता था, अब 3 महीने से घर में है। इनका बुखार जाता ही नहीं था, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया। वहाँ से इनको छुट्टी तो मिल गई, पर इनका बुखार नहीं गया। इनके शरीर में सूजन था बहुत ज़्यादा। गुरुजी का प्रोग्राम देखते थे, कई साल हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे। तो हमने सोचा कि वहीं पर लेकर जाते हैं, और पापा को गाड़ी में पाकर लेकर आए थे। इतनी इनकी हालत ख़राब थी, और यहाँ पर आते ही इनको 10% फ़र्क पड़ गया था दवाई लेने से। अब कमज़ोरी भी बिल्कुल भी नहीं है, खाना पीना पच जाता है, अच्छी तरह घूम फिर रहते हैं, नहा नू लेते हैं अपने आप। बस मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर यहीं आयुर्वेदिक की मेडिसिन लें तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा सभी को। मेरा नाम स्वीटी है। हम बड़ौद के रहने वाले हैं, और मुझे स्वास्थ्य विचार के बारे में मेरी नंद है, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। ये मेरा बेटा है। ये जब 4 महीने का था तब इसको फिट्स पड़ने लगे थे, मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो वो फिट्स थे। उसके बाद इसका 2-2.25 साल ट्रीटमेंट चला है अपोलो दिल्ली, वहाँ से इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वेंटिलेटर पे भी रहा है उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से। इतने स्टेरॉइड उन्होंने दिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया, और आए दिन इसको हर 2-3 हफ्ते ये एडमिट रहता था। फिर हम जब यहाँ पे आए हैं, उसके विदिन 4 महीने में ये बच्चा बहुत ठीक हो गया। 4 महीने के अंदर ही इसके फिट्स पड़ने बंद हो गए। उन्होंने फिट्स बताए, गुरुजी ने बताया कि इसको नसों का ब्लॉकेज है। गुरुजी के कहने के अनुसार ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसको ना तो दौरे आते हैं, खड़ा होने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं खड़ा होता था, ऐसे लेटा रहता था बस। खाने पीने की भी कोई सूझ नहीं थी, कोई आवाज़ दे कोई रिएक्शन नहीं करता था। अब ये खेलता है, एक्टिव है, सारे काम करता है, अपने पहचानता है।